Hey, good morning, students. How are you all? I think you all are doing fine. आज हम करेंगे चैप्टर 7 हिस्ट्री चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस। तो सभी ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स ये क्लास 11th का 7th चैप्टर है चेंजिंग कल्चर्स एंड ट्रेडिशन। इनसे पहले वाले चैप्टर्स में हमने ये पढ़ा था कि कैसे एंशियंट यूरोप दिखाया गया, उसके बाद मेडिवल, इसके अंदर इससे पहले हमने 13th सेंचुरी से पहले वाला सारा मैटर पढ़ा हुआ है। अब ये 14th to 17th सेंचुरी होगा और इसके अंदर हम देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस आए जब रोम का जो एम्पायर था वो पूरा डिस्ट्रक्ट हो चुका था। उसके बाद क्या क्या चेंजेस आए, अब ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस। From the 14th to the end of the 17th century, towns were growing in many countries of Europe. A distinct urban culture also developed. Townspeople began thinking of themselves as the civilized than rural people. तो 14th सेंचुरी से 17th सेंचुरी तक जो टाउन्स थे वो यूरोप की कंट्री में ग्रो होने लगे। अ डिस्टिंक्ट अर्बन कल्चर ऑल्सो डेवलप्ड, और वहाँ पर शहरीकरण भी होने लगा था। टाउन्स पीपल बिगेन टू थिंक ऑफ themselves civilized than the रूरल पीपल, और वो गांव से अपने आप को ज़्यादा सभ्य मानते थे। टाउन्स particularly Florence, Venice and Rome became centers of art and learning। तो जो मेजर शहर थे जैसे फ्लोरेंस, वीनस और रोम, ये सभी मेन सेंटर्स बन गए थे आर्ट्स एंड लर्निंग के। आगे चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे आर्किटेक्चर, आर्ट और भी बहुत सारे जैसे पेंटिंग है, ये कैसे फ्लोरिश हुआ, जो इटालियन सिटीज़ थी वो कैसे रिवाइवल हुई, ये हम सब पढ़ेंगे। Artistic and writers were patronized by the rich and the aristocrats। इसमें क्या बताया गया है कि आर्टिस्ट और जो राइटर्स हैं वो कैसे जन्मे और कैसे उनका एवोल्यूशन हुआ, जो उनकी थिंकिंग थी वो कैसे डे बाय डे या मतलब सालों में कैसे चेंज होती गई, और कैसे इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स और पेंटर्स हमें दे। The invention of the printing at the same time made books and prints available for many people, including those living in a distant countries or towns। तो पहले क्या होता था, प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी। आज जैसे हम बुक्स पढ़ पा रहे हैं, हम यहाँ पर घर पर बैठे या स्कूल में कैसे हम रोम या फिर इटली, ये कैसे हम उनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ पा रहे हैं या कैसे हम उनके प्रेजेंट के बारे में पढ़ पा रहे हैं, हम ये बुक्स के थ्रू पढ़ पा रहे हैं। और जो उनकी एक्चुअली जो उनके द्वारा पहले लिखी गई थी उनको दोबारा से बुक्स के अंदर अरेंज करके उस मटेरियल को उसको प्रिंट कर करके दूसरे कंट्रीज़ में हम भेजते हैं, जिससे हमें उनकी हेरिटेज, उनका कल्चर, उनकी हिस्ट्री, उनके बारे में हमें पता लगता है। तो इसमें जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ था तब हमें ये पता चलता है कि कैसे बुक्स और पेजेस प्रिंट होते गए, और मैटर जो अवेलेबिलिटी थी वो ज़्यादा हो गई और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हिस्ट्री के बारे में और कल्चर्स के बारे में पता लगने लग गया था। तो ये भी एक मेन पॉइंट है। स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट करें कि इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस एट द सेम टाइम मेक बुक एंड प्रिंट्स अवेलेबल टू मैनी पीपल इंक्लूडिंग दोज who are living in a distant town or the countries। A sense of history also developed in Europe, and people contrasted their modern world with the ancient one of Greeks and Romans। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या बताया गया है कि अ सेंस ऑफ स्टूडेंट्स, तो क्या हुआ स्टूडेंट्स के यूरोपियन जो लोग थे उनके अंदर एक सेंस, एक ऐसी धारणा आई कि हमें हिस्ट्री को मॉडर्न और एंशियंट के अंदर डिवाइड कर देना चाहिए, और उसमें से ग्रीक्स की अलग और रोमन्स की अलग हिस्ट्री बना देनी चाहिए। रिलीजन केम टू बी सीन एज समथिंग विच ईच इंडिविजुअल शुड चूज फॉर हिमसेल्फ। पहले क्या होता था कि रिलीजियन प्रिवेल्ड था, वो थोपा जाता था, लेकिन अब रिलीजियन एक चॉइस बन गया था लोगों के लिए कि वो उसके लिए चूज़ कर सकते हैं। अगर कोई कि अगर किसी के धर्म में आस्था है तो वो उसे चूज़ कर सकता है। ही वॉज नॉट फोर्स्ड टू अडॉप्ट द रिलीजन और टू प्रैक्टिस वट एवर द चर्च preside over। So this is the change, this is the major change। The church urged
Centric belief was overturned by the scientists who began to understand the solar system, and new geographical knowledge turned over the Europe centric view of Mediterranean Sea was centered as the world. तो इसमें क्या बताया गया है कि पहले इनका एक मेडिटेरियन सी होता था, भूमध्य सागर मतलब जो ये मानते थे कि ये पूरी धरती का सेंटर है। तो इस बिलीफ को भी चेंज कर दिया गया। कुछ साइंटिस्ट ने जब उनको सोलर सिस्टम के बारे में पता चला और जोग्राफिकल नॉलेज होने लगी तो उन्होंने पता लगाया कि अर्थ के अराउंड सभी प्लैनेट्स नहीं घूमते हैं, सन के अराउंड सभी प्लैनेट घूमते हैं, और इस वजह से अर्थ का कोई सेंटर नहीं है। ये चीज़ साइंटिस्ट ने प्रूव की, उसके बाद से ही जो उनका मेडिटेरियन सी था वो नहीं हो पाया। उसके बाद हम देखते हैं there is a vast amount of material on the European history from the 14th century documents, printed books, paintings, sculptures, buildings, textiles. Much of has been carefully preserved architects, art galleries, and museums in Europe and America.